नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सरिता में आपका स्वागत है। मैं आकाश मिश्रा। मित्रों, 2 दिन बाद हमारे भारत में वर्ल्ड कप का आयोजन होने जा रहा है। ये जो वर्ल्ड कप भारत में होने जा रहा है, ये अब तक का सबसे महंगा टूर्नामेंट होने जा रहा है। भारत के 10 शहरों के 10 स्टेडियम में लगभग 48 मैच खेले जाएंगे। इनमें से 45 मैच ग्रुप स्टेज के होंगे और 3 मैच नॉकआउट के होंगे। तो ये एक खेलों का महाकुंभ शुरू होने जा रहा है। अब चूंकि वर्ल्ड कप भारत में होने जा रहा है, इसलिए दुनिया भर की नजरें भारत में है, क्योंकि क्रिकेट का जो जुनून हमारे भारत में हो और कहीं नहीं है। जितनी बड़ी मात्रा में दर्शक हमारे भारत में इकट्ठा होते हैं, उतने और दुनिया के किसी स्टेडियम्स में नहीं होते हैं। तो इसलिए इस वर्ल्ड कप का जो उत्साह है वो अलग है। लेकिन इस वर्ल्ड कप का आयोजन 10 शहरों में कराने में भारत को अच्छा खासा खर्चा भी आएगा। ये वर्ल्ड कप पिछले सभी वर्ल्ड कप से सबसे ज्यादा महंगा होने जा रहा है। तो आज बात करेंगे मित्रों कि इस पूरे वर्ल्ड कप के आयोजन में भारत का कितना खर्चा होगा और इससे हमारे देश को कितना फायदा होगा। तो इन दोनों बिंदुओं पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, अगर पहले बात करते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा खर्चा कितना आएगा इस टूर्नामेंट में जो होने जा रहा है, तो बीक्यू प्राइम रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार इस टूर्नामेंट में भारत को खर्च आएगा लगभग 2000 करोड़ का, यानी 2000 करोड़ की लागत आएगी। इनमें से 1700 करोड़ खाली बीसीसीआई के खर्च होंगे। जो बीसीसीआई के 1700 करोड़ खर्च होंगे, उनमें से सबसे पहला जो खर्च आएगा तो वो 500 करोड़ रुपए का है, जो बीसीसीआई ने 10 स्टेडियम्स को दिए हैं। बीसीसीआई ने हर स्टेडियम को 50 करोड़ रुपए दिया है। इसके अनुसार 10 स्टेडियम्स को लगभग 500 करोड़ रुपए होते हैं। तो 500 करोड़ रुपए बीसीसीआई ने 10 स्टेडियम्स को दिया है, जो स्टेडियम्स की सुविधाओं को बेहतर करने के लिए है। फिर जो दूसरा खर्चा बीसीसीआई का, वो है जो प्रचार के लिए खर्च कर रही है। वर्ल्ड कप के प्रचार के लिए बीसीसीआई खर्च कर रही है। टेलीविजन में, अखबार में, सोशल मीडिया एप्स में, हर जगह खर्च हो रहा है विज्ञापन में। तो इस विज्ञापन का दूसरा बड़ा खर्च है बीसीसीआई का। फिर तीसरा खर्चा सिक्योरिटी का है, जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी सभी मैचों में सभी दर्शकों और खिलाड़ियों के लिए। तो ये हो गया। चौथी, जो जब किसी देश में मेजबानी होती है तो उस देश को आईसीसी को मेजबानी फीस देनी होती है। तो भारत जो आईसीसी को मेजबानी फीस देगा तो वो 200 करोड़ रुपए है। तो इस तरीके से सारे खर्च मिला दिए जाए तो बीसीसीआई के 1700 करोड़ होते हैं। इसके अलावा जो बाकी के 300 करोड़ है और वो दूसरी जो संस्थाएं जुड़ी हुई हैं इस वर्ल्ड कप से, वो खर्च करेंगी। तो लगभग 2000 करोड़ रुपए हमारे देश के खर्च होंगे इस वर्ल्ड कप के आयोजन में। अब बात यह मित्रों कि अगर 2000 करोड़ खर्च होंगे तो फिर इससे हमें कितने करोड़ का फायदा होगा। तो बीक्यू प्राइम रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार हमारे इकोनॉमी को इस पूरे वर्ल्ड कप के आयोजन से लगभग 13,500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। जो पिछले वर्ल्ड कप हुए थे 2019 में इंग्लैंड में, तो उसमें इंग्लैंड की इकोनॉमी को लगभग 3700 करोड़ का फायदा हुआ था। और 2015 का वर्ल्ड कप जो हुआ था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, उसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को लगभग 2900 करोड़ रुपए का फायदा हुआ था। पर भारत में उनसे 3 गुना ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि ये देश इतना बड़ा है, यहाँ लोग इतने ज्यादा हैं और मैच देखते हैं। अब बात करते हैं मित्रों की जो 13,500 करोड़ का फायदा होगा भारत को, इसमें से जो फायदा होगा वो किस तरीके से होगा, यानी किस किस सेक्टर में फायदा होगा। तो अब उसकी एक एक करके बात करते हैं। मित्रों, भारत में टोटल 10 स्टेडियम्स हैं, जिनमें जो सीटें हैं, मतलब जितनी टिकट बेची गई हैं सारे मैचों की, तो लगभग 24.8 लाख टिकटें बेची गई हैं। तो यानी लगभग 24.8 लाख दर्शक भारत में मैच देखने आएंगे। तो जो मैच देखने आएंगे उनमें 3 प्रकार के दर्शक होंगे। एक जो बाहर के होंगे, इंटरनेशनल टूरिस्ट मैच देखने आएंगे, यानी दूसरे देशों से। एक वो होंगे जो अपने शहर में ही मैच देखेंगे। एक वो होंगे जो अपने शहर से जाके दूसरे शहर में मैच देखेंगे टूर्नामेंट्स के। तो इन तीनों का थोड़ा मूल्यांकन करते हैं कि किससे कितना फायदा होगा। अगर बात करें जो विदेश से जो दर्शक आएंगे, उनमें ये आंकड़ा है कि जब किसी देश में टूर्नामेंट होता है तो उसमें से 80% दर्शक घरेलू होते हैं, 20% दर्शक विदेशी होते हैं। तो अगर 20% दर्शक विदेशी आते हैं तो 24.8 लाख टिकटें हैं। तो इसके अनुसार 5 से 6 लाख के बीच में विदेशी दर्शक भारत में मैच देखने आएंगे। बीक्यू प्राइम रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार जब कोई विदेशी दर्शक मैच देखने आता है तो वो जितना खर्चा करता है उसमें उसका 30% इंटरनेशनल फ्लाइट का किराया में चला जाता है और बाकी का 70% वो जिस देश में मैच देखने जाता है वहां खर्च करता है। तो अगर जो दर्शक हमारे दूसरे देशों से हमारे देश में आएंगे
तो उनमें से जिन देशों से हमारे यहाँ दर्शक आने की उम्मीद है, तो उन देशों की फ्लाइट्स का किराया निकाला जाए, औसत किराया, तो वो 63,000 रुपए बैठता है। एक औसत किराया 63,000, तो एक व्यक्ति का लगभग 63,000 रुपए फ्लाइट के किराए में मान लीजिए लगेंगे। ये उसके पूरे खर्च का 30% है। अगर उसका जो 100% है, 30% उसका 63,000 है, तो बाकी का 70% जो देश में खर्च करेगा वो लगभग 1,47,000 रुपए बैठता है। तो अगर एक दर्शक, विदेशी दर्शक 1,47,000 खर्च करेगा, तो इसका मतलब ये है कि जो 20% दर्शक आएंगे जो 5 से 6 लाख के बीच में होंगे, तो इनसे हमारी इकोनॉमी को 5,725 करोड़ के करीब फायदा होगा। यानी इन विदेशी दर्शक से 5,000 करोड़ के ऊपर हमारी इकोनॉमी को फायदा होगा। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो दर्शक अपने शहरों में मैच देखेंगे, तो उन दर्शकों का बीक्यू प्राइम रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार एक मैच देखने का एक व्यक्ति का लगभग 7,500 खर्च होगा। इसके अनुसार जो आंकड़ा निकाला गया है उसमें यह है कि जो पूरे दर्शक देखेंगे अपने शहरों में मैच, तो उसमें लगभग 800 करोड़ रुपए का फायदा इकोनॉमी को होगा। तो ये दूसरा है। और जो तीसरा कि जो लोग दूसरे शहरों में मैच देखने जाएंगे उनका आंकड़ा लगभग 8 से 10 लाख के बीच में है। जो लोग अपने शहरों में देखेंगे उनका आंकड़ा 14 लाख था, उसके अनुसार 800 करोड़ रुपए आया था। जो लोग दूसरे शहरों में मैच देखने जाएंगे वो उनका एक व्यक्ति का औसत खर्च एक मैच देखने का 33,000 है। इस हिसाब से सभी दर्शकों का जोड़ लिया जाए तो लगभग 4,000 करोड़ के ऊपर फायदा होगा जो लोग दूसरे शहरों में मैच देखने जाएंगे। तो इस तरीके से इन्हीं तीनों को मिला लो तो 10,000 करोड़ के ऊपर खर्चा आता है। फिर इसके अलावा जो लोग मैच देखने जाते हैं वो फिर उनका खान पान का खर्चा, उनका फिर जो टूरिज्म में खर्च होता है, जो उनके पहनावे में, खरीदारी में खर्च होता है, इन सबको मिला दिया जाए तो लगभग 13,500 करोड़ के ऊपर खर्च आएगा। यानी इकोनॉमी को हमारी फायदा होगा 13,500 करोड़ के ऊपर। अब मित्रों बात ये करते हैं कि अगर 13,500 करोड़ का फायदा होगा इकोनॉमी को, तो इकोनॉमी के किस किस सेक्टर में सबसे ज्यादा फायदा होगा? तो सबसे ज्यादा फायदा होगा होटल इंडस्ट्री को। सबसे पहले होटल इंडस्ट्री को जो फायदा होगा वो इसलिए क्योंकि सारे रूम्स इस मैच के दौरान जिस शहर में मैच होने हैं वो सारे रूम्स पहले से ही फुल होते जा रहे हैं। जैसे भारत पाकिस्तान के मैच में अभी से अहमदाबाद के सारे रूम्स फुल हो चुके हैं और वहां अभी से ही जो रूम है वो मिल नहीं रहे हैं, लोग हॉस्पिटल तक में रूम ले रहे हैं। तो होटल इंडस्ट्री को बहुत फायदा होगा। फिर जो दूसरा है वो हमारी एविएशन इंडस्ट्री को फायदा होगा, क्योंकि एक जो दर्शक है वो एक शहर से दूसरे शहर में मैच देखने के लिए अमूमन फ्लाइट्स का सहारा लेते हैं। तो इससे जो हमारी जहाज से जुड़ी इंडस्ट्री है उसको फायदा होगा। फिर जो तीसरा है वो पर्यटन मंत्रालय को फायदा होगा, क्योंकि पर्यटन क्षेत्र को फायदा होगा, क्योंकि जो दर्शक मैच देखने आ रहे हैं विदेशों से भारत, वो सिर्फ मैच देखने नहीं आ रहे, वो घूमने फिरने भी आ रहे हैं, तो उसका फायदा होगा। घरेलू दर्शक भी जब मैच देखने जाते हैं दूसरे शहर तो वो भी थोड़ी बहुत घूमते फिरते हैं, तो उससे फायदा होगा। तो पर्यटन क्षेत्र को फायदा होगा। फिर चौथा जो हमारी जो घरेलू बाजार है, स्थानीय बाजार है, उनको बहुत फायदा होगा। और इसके अलावा जो हमारी इकोनॉमी का जो एक और सेक्टर है जिसे इस वर्ल्ड कप से जो फायदा होगा वो ये कि हमारी जो ऑटो हो गए, जो बसेस हो गई, तो जो ये वाले जो एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए इन वाहनों का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये ऑटो वालों से लेके बस वालों तक का इनको भी अच्छा खासा फायदा होगा। तो ये हुई बात इकोनॉमी के किन सेक्टर्स में फायदा होगा। तो मित्रों सबसे ज्यादा जो फायदा होगा इकोनॉमी को उसकी तो हमने बात कर ली। अब इसके अलावा बात करते हैं कि हमारे देश को और क्या क्या फायदे होंगे इस वर्ल्ड कप के आयोजन से। तो हमारी जो सॉफ्ट पावर है जिसको हम विस्तार देना चाहते हैं पूरी दुनिया में, उसको बहुत मदद मिलेगी इस टूर्नामेंट से, क्योंकि इसके बाद जो दर्शक देखेंगे टूर्नामेंट को दुनिया भर में लगभग 200 करोड़ दर्शकों के देखने की उम्मीद है। तो उन सब के बीच में हमारी संस्कृति, कल्चर, हमारा खान पान, हमारा पहनावा, हमारा टूरिज्म, इन सबको उन तक पहुंचाने में बहुत मदद मिलेगी। तो जब लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा भारत की संस्कृति, कल्चर और टूरिज्म में, तो इससे फिर फायदा भी होगा देश को। तो ये दूसरा बड़ा फायदा होगा इस वर्ल्ड कप के आयोजन से। तीसरा, हमारे देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जब कोई टूर्नामेंट होता है इतना बड़ा तो लोगों की खेल के प्रति रुचि बढ़ती है। जो आने वाले टूर्नामेंट्स में हमारे खिलाड़ी जो है निकल के आएंगे देशों, हमारे जो लोग देखेंगे इन बड़े टूर्नामेंट्स को, तो उनकी रुचि जगेगी और बड़े बड़े खिलाड़ी निकलेंगे। तो इस तरीके के कई फायदे इस वर्ल्ड कप के आयोजन से भारत को होने जा रहे हैं। अब बात यही है कि अब ये वर्ल्ड कप सफलतापूर्वक पूरा हो जाए। 5 तारीख से टूर्नामेंट होने जा रहा है। उम्मीद यही है कि भारत शानदार ढंग से इस टूर्नामेंट का आयोजन करेगा
और हमारी भारतीय टीम इस वर्ल्ड कप में विजेता बनेगी। तो ये उम्मीद है। तो मित्रों, यही कुछ जानकारी अपने वर्ल्ड कप से रिलेटेड देनी थी आपको। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये वर्ल्ड कप का एक इकोनॉमी वाला व्यू था। तो वर्ल्ड कप से रिलेटेड आगे जो कोई भी न्यूज या एनालिसिस देखना है तो उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।